तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करने वाले हैं अभी हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस ऑफ हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन्स हेल्ड टुगेदर विथ टेप इंक्लूडिंग बेस, मतलब हमें बेस को भी इंक्लूड करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा। ना इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मान लो हमारा जो इंडोर ग्रीन हाउस है उसका शेप कुछ ऐसा है, क्यूबॉइडल, जिसकी लेंथ है L, ब्रेड्थ B, हाइट H। तो पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर और हाइट सेम 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास। तो हमें ग्लास का एरिया निकालना है, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ग्लास इक्वल टू होगा एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, और एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखेंगे हम। 2 लेंथ 30, ब्रेड्थ 25, ब्रेड्थ 25, हाइट 25, हाइट 25 और लेंथ 30। सो इससे आंसर मिलेगा 750 प्लस 625 प्लस 750। इन तीनों का एडिशन होगा 2125 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से हमें आंसर मिलेगा 4205 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ग्लास पेन्स इज 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द एजेस। मतलब क्या बोला है कि ये जो एजेस हैं इन सब पे हमें टेप लगानी है। तो पहले तो हमें काउंट करना पड़ेगा कि इसकी एजेस कितनी है। तो हमें पता है कि एक क्यूबॉइड में 12 एजेस होती है, जिसमें से ये 1 2 3 4 एजेस होती है लेंथ, 1 2 3 4 एजेस होती है ब्रेड, एंड 1 2 3 एंड 4 एजेस होती है उसकी हाइट। तो सिंपली हमें सेकंड में क्या करना है, हमें इस पूरे से क्यूबॉइड का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ अ क्यूबॉइड का हमें यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा 4 इंटू लेंथ, 4 इंटू ब्रेड्थ, 4 इंटू हाइट। अभी इसमें से मैं 4 कॉमन निकाल दूँ तो वो बचेगा 4L प्लस B प्लस H। अभी लेंथ की वैल्यू, ब्रेड्थ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे। 4 और इन तीनों का एडिशन हो जाएगा 80 और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा 320 सेंटीमीटर। तो 320 सेंटीमीटर ऑफ टेप इज नीडेड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग द स्वीट्स। नाउ 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वेर रिक्वायर्ड। अभी एक शांति स्वीट स्टॉल करके कोई दुकान है, वो लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कार्डबोर्ड के बॉक्सेस का मिठाई पैकिंग के लिए। सो 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस वेर रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, and smaller of dimension 15, 12 by 5. Now for all the overlaps 5% of the total surface area is required extra. Now if the cost of the cardboard is 4 rupees for 100,000 meters square, find the cost of cardboard required for making 240 such boxes. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। तो सबसे पहले हम फॉर बिग बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। बिग बॉक्स की जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है
20 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स का जो शेप है हमें पता है क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइड के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। लेंथ 25, ब्रेथ 20, 20 इंटू 5 एंड 5 इंटू 25। यहाँ पे आंसर मिलेगा 500 प्लस 100 प्लस 125। इन तीनों के एडिशन से हमें मिलेगा 725 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया उस बॉक्स का एरिया। अभी क्वेश्चन में बोला है कि फॉर ओवरलैप्स वी रिक्वायर 5% एक्स्ट्रा एरिया। तो अभी एक्स्ट्रा एरिया कितना होगा, इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई 5%। एरिया है हमारा 1450 और 5% को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 100। ऑन सॉल्विंग हमें मिलता है 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा एरिया है ओवरलैपिंग के लिए। नाउ टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, अभी कार्डबोर्ड जो रिक्वायर्ड होगा उसका एरिया कितना होगा, ये एरिया प्लस एक्स्ट्रा एरिया, एरिया ऑफ वन बॉक्स प्लस एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग। तो एरिया ऑफ वन बॉक्स है 1450 एंड फॉर एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग है 72.5। तो इन दोनों के एडिशन से हमें मिलेगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन बिग बॉक्स। लेकिन हमें ऐसे कितने 250 बॉक्सेस चाहिए। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड for making 250 boxes is equals to total area multiplied by 200, total area multiplied by 250। तो टोटल एरिया था हमारा 1522.5 मल्टीप्लाइड बाई 250। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फॉर 250 बिग बॉक्सेस। सिमिलरली हम 250 स्मॉल बॉक्सेस के लिए भी करेंगे। तो पहले फॉर स्मॉल बॉक्सेस लिख लेते हैं हम। फॉर स्मॉल बॉक्सेस की जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ वन बॉक्स निकालेंगे। तो सेम हम एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। 15 बाई 12, 12 बाई 5, 5 बाई 15। हमने बस वैल्यूज पुट ऑन की है यहाँ पे 180, 60, इन तीनों के एडिशन से हमें मिलेगा 315 एंड 315 टू ज़ा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसमें भी हमें एरिया ऑफ वन बॉक्स, अभी इस केस में भी हमें एक्स्ट्रा एरिया चाहिए फॉर ओवरलैपिंग।
which is area of one box multiplied by 5%. एरिया ऑफ वन बॉक्स आया 630, 5% होता है 5 डिवाइड बाई 100। तो एक्स्ट्रा एरिया हमें कितना मिलेगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल एरिया रिक्वायर्ड is equals to area of one box plus एक्स्ट्रा एरिया। तो एरिया ऑफ वन बॉक्स था हमारे पास 630, एक्स्ट्रा एरिया था 31.5। इन दोनों का एडिशन किया तो हमें मिला 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 250 such boxes is equals to 250 into टोटल एरिया जो हमने यहाँ पे लिखा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 250 इंटू टोटल एरिया। 250 मल्टीप्लाइड बाई 661.5, तो हमें आंसर मिलेगा 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ 250 स्मॉल बॉक्सेस। ना टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, अभी हम निकालेंगे कि टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड कितना है, टोटल कार्डबोर्ड हमें कितना चाहिए होगा। तो ये इक्वल होगा, टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग बॉक्स प्लस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स या फिर बॉक्सेस, क्योंकि 250 थे। तो एरिया ऑफ बिग बॉक्सेस थे 3,80,625 और एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्सेस थे 1,65,375। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब हमें इतना कार्डबोर्ड चाहिए, टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड। लेकिन हमें फाइंड करना है कि इसकी कॉस्टिंग क्या होगी। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर होगा 4 डिवाइड बाई 1000। क्यों? क्योंकि 1000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट था वो था 4 रुपीज़। तो कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 4/1000। तो कॉस्ट ऑफ दिस मच कार्डबोर्ड या फिर कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड है 5,46,000 एंड कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है 4/1000। तो ये 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और 546 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2184। तो हम यहाँ पे लास्ट में एक आंसर में लिख सकते हैं कि ₹2184 आर required to make 250 boxes each. Question number 8. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter
विथ बेस डिमेंशंस 4x3 मीटर्स। देखो क्या दिया हुआ है कि कार का हमें शेल्टर बनाना है बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में, ऐसा बॉक्स जैसा दिखना चाहिए उसका कार का शेल्टर। तो हमें अभी बताना है कि इसमें देखो कार के शेल्टर में सबसे पहले बेस तो इंक्लूड होगा नहीं, मतलब सिर्फ 5 फेसेस हो गए, तो हमें बेस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और क्या दिया हुआ है कि जो बेस की डायमेंशंस है वो है 4/3 के। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लेंथ होगी 4 मीटर और ब्रेड्थ होगी 3 मीटर्स। और ये जो हाइट है, हाइट यहाँ पे दी हुई है 2.5 मीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ टार्पोलिन रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ टार्पोलिन रिक्वायर्ड होगा टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स या फिर ऑफ द क्यूबॉइड, इसमें से हमें ये बेस के एरिया को माइनस करना पड़ेगा L इंटू बी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 लेंथ इंटू ब्रेड, 2 ब्रेड इंटू हाइट, 2 हाइट इंटू लेंथ माइनस लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 ब्रेड इंटू हाइट, 2 हाइट इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड। अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं। ब्रेड की वैल्यू है 3, हाइट है 2.5, हाइट 2.5, लेंथ 4 और लेंथ 4 और ब्रेड्थ 3। 15, 20, 12, 47 मीटर। हम आंसर में लिखेंगे 47 मीटर स्क्वायर ऑफ टार्पोलिन will be required। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 13.1 के सारे सम्स फिनिश हो जाएंगे।